ये एक मैसेज दिया गया है कि आप लोगों ने फिरका वरीयत को मेरी समझ के मुताबिक हवा नहीं देनी, इंतशार पैदा करने की कोशिश नहीं करनी। और मैं रेहान तारिक साहब के आपस की बात है, गिरफ्तार होने पे खुश नहीं हुआ। जब इनका रिमांड शॉर्ट हुआ तो तब ज़बान खलक नकारा खुदा लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनकी जमानत हो जाएगी। जमानत का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप फ्री हो गए, बस अब घर जाके सुकून से सो जाएं। केस का बकायदा ट्रायल होता है, ट्रायल होगा, उसके शवाहिद होते हैं और गालबन इसमें जो मुद्दई है वो भी रियासत है। रेहान तारिक साहब आज कोई मुचलके की वजह से या किसी की वजह से रिहा नहीं होंगे। अच्छा, हाँ जी, रिहाई इनकी कल होगी। अल्लाह पाक ने फरमाया भी है, अगर मैं गलती पे हूं तो माजरत के साथ, लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि किसी के भी, वो बेशक सच्चा है झूठा है, किसी के भी मजहब को जो है वो टारगेट ना करो, टच नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाजरीन, मशहूर पॉडकास्टर रेहान तारिक की आज जो है वो जमानत मंजूर हो गई है। अब बहुत से लोगों को जो है वो समझ नहीं आ रही कि केस क्या था, क्यों वो जो है वो पकड़े गए, कैसे जमानत उनकी मंजूर भी हो गई। उन्होंने पहले नारे लगाए, बाद में वो आराम से जो है वो आए। इस सारी जो है वो डिटेल के साथ आज हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फुरकान शाह साहब, इनसे बात करके जानूंगा सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। शाह जी, सबसे पहले ये बताएं कि रेहान तारिक साहब जो एक मशहूर पॉडकास्टर हैं, इंटरव्यू करते हैं, एंकर पर्सन भी हैं, उनके ऊपर 295A जो कि बड़ी खतरनाक FIR है, ये FIR उन पे कैसे हुई थी, उन्होंने किया क्या था? ये मैं बाद में बताऊंगा कि मेरा 295 जो कानून के मुताबिक है वो तो वाकई बड़ी खतरनाक है, लेकिन इससे पहले ये रजब भट्ट साहब पे भी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है, रजब भट्ट पे हुई थी ना ये FIR, उसका भी नहीं पता चला कि किधर गई है। ठीक है, और रेहान तारिक साहब पे भी हुई है, लेकिन रेहान तारिक के पर्चे में मेरी नजर के मुताबिक वो एक पहला FIR थी कि जिसमें सिर्फ एक शख्सियत पे ये FIR हुई। ठीक है, मेजबान पे। और एक चीज इस FIR से जो एक चीज है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो गई हुई है कि कोई भी अबव दी लॉ नहीं है, बिल्कुल कानून से बालातर कोई नहीं, नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। ये चीज ये बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये मैसेज दिया गया है आप जैसे मेरे जैसे जो काम करने वाले हैं ना उनको, कि अगर रेहान तारिक साहब इतने बड़े चैनल के काम कर रहे हैं और उसी चैनल पे उन्होंने जवाद नकवी साहब जो एक मजहबी रहनुमा है उनके साथ बातें की, ये एक मैसेज दिया गया है कि आप लोगों ने फिरका वरीयत को मेरी समझ के मुताबिक हवा नहीं देनी, इंतशार पैदा करने की कोशिश नहीं करनी। और मैं रेहान तारिक साहब के आपस की बात है, गिरफ्तार होने पे खुश नहीं हुआ था। मैं दिल की बात, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते, कोई भी खुश नहीं हुआ, हमारी कम्युनिटी है वो, आखिर हमारे सीनियर है हमारे लिए। लेकिन ये एक लेसन दिया गया कि मैं बाकी भी अपने जो पॉडकास्टर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि एक हम्बल सबमिशन करूंगा कि मोहतरम मजहब पे, फिरका वरीयत पे किसी किस्म की कोई बात कोई दोस्त ना करे। ये देखे ना, हमें मजहब एक समुंदर है, बिल्कुल मुझे कम से कम उसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है। मजहब पे बात करनी है कोई मुफ्ती साहब करें, हाँ जो उलमा कराम है जिनको नॉलेज है। हमारे जैसे जो लोग हैं सुनी सुनाई बात पे जो सुन के ये अमल कर लेते हैं। अब देखे ना, अब मुख्तलिफ फिरका जाता है हमारे मजहब में, हमारे मुल्क में सारे फिरके मौजूद हैं। हम एक की किताब पढ़ के और दूसरे वाले पे सवाल करें, एक चीज हमारे यहाँ पे मकरू है, बिल्कुल, तो दूसरे की नजर में पता नहीं उसकी क्या पोजीशन है, बिल्कुल हम उस पे बात कर सकते हैं। एक तरीका और है, यहाँ पे मुख्तलिफ फिरका जाता है, मुख्तलिफ उनके तरीके हैं, लेकिन मानते सब अल्लाह को है। और ये पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें सारे पुरसुकून चंद शरपसंद नासिर अगर आते हैं तो उसको हमारी जो स्टेट है वो कंट्रोल कर लेती है। अगर देखे ना, रियासत की एक पॉलिसी होती है, अगर रियासत रेहान तारिक साहब के, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं, पुराने, एक मेरी इतला के मैंने किसी चैनल पे सुना है कि वो कोई लेक्चरर वगैरह भी कहीं 15 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ है। अगर उन जैसे फर्द ने ये क्वेश्चनिंग की रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर उनको कोई कुछ ना कहता
और मेरे जैसों ने, आप तो माशाल्लाह एक बड़े सीजन्ड हैं, मेरे जैसे लोगों ने भी माइक पकड़ के लोगों के मुंह में, मजहबी रहनुमाओं के मुंह में माइक आगे करके तो कह रहा था ये इस तरह के या इससे भी उल्टे सीधे करने थे। अब रियासत ने का एक तरीकेकार होता है, रियासत की एक स्ट्रेटेजी होती है, और रियासत ने उनको थोड़ा सा रियलाइज कराया। जब रेहान तारिक साहब का 6 दिन के रिमांड के बाद रिमांड नहीं ना लिया गया, उसी दिन मैं जानबूझ के नहीं बोला था, तो उसी दिन उन्होंने, मुझे लग गया था कि केस की नौयत का पता चल जाता है। हाँ। एनसीसीआईए के पास जो पावर्स है, उनके पास लंबा चौड़ा 14 दिन के रिमांड की अथॉरिटी नहीं है, 90 दिन तक का ले सकते हैं, 30, 40, 50 दिन का भी ले सकते हैं। जब रिमांड लंबा नहीं हुआ ना, जैसे डक्की के 100 दिन हुए थे पूरे, ठीक है, रिमांड बड़ा लंबा चला। हाँ, नहीं उसके तो जेल में कितने डाल के हुए थे, लेकिन वो रिमांड भी बड़ा लंबा चला, रिमांड लंबा चला। जब इनका रिमांड शॉर्ट हुआ तो तब ज़बान खलक नकारा खुदा लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनकी जमानत हो जाएगी, और वो हो गई, आज हो गई। पहले इनकी रिजेक्ट हुई थी जिला कचहरी से, नईम साहब हैं, नईम भट्टू साहब मजिस्ट्रेट हैं, उनकी अदालत से। आज उनकी नुसरत अली सिद्दीकी साहब हैं, उनकी सेशन जज, एएसजे हैं, एडिशनल सेशन जज, उनकी एनसीसीआईए को गालबन वो डील करते हैं, तो उनकी अदालत से उनकी जमानत मंजूर हो गई है, और 1 लाख के मुचलकों के इवज। अब मैं आपकी वसातत से ना लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जमानत का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप फ्री हो गए, बस अब घर जाके सुकून से सो जाएं। केस का बकायदा ट्रायल होता है, ट्रायल होगा, उसके शवाहिद होते हैं, और गालबन इसमें जो मदई है वो भी रियासत है, ठीक है। प्राइवेट मदई और रजब भट्ट की, अब मैंने पहले जिक्र किया था, उसमें यह है कि उसमें एक प्राइवेट शख्स मदई था। जब प्राइवेट शख्स मदई होता है ना, तो आप उसके साथ कोई कंप्रोमाइज, हालांकि 295 का ना आपको इख्तियार है कंप्रोमाइज करने का, ना मुझे है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुनहरिफ हो जाता है मदई, या कुछ हो जाता है। अब इसमें रियासत इन्वॉल्व है, रियासत, अब ये केस चलेगा, ठीक है, रेहान साहब को बकायदा इसका चलान मुकम्मल होगा, सेंड टू कोर्ट होगा, फिर रेहान तारिक साहब को अदालत में आना पड़ेगा, पेशियों पे आना पड़ेगा, इसका पूरा ट्रायल होगा। जैसे डक्की की जमानत हो गई है, अभी तक ट्रायल उसका ट्रायल चल रहा है, तारीखों पे आ रहा है। इस वजह से हमारे मुल्क में ये कंसेप्ट है कि जिस केस की बेल आउट हो जाए ना, बेल तो आपकी मेडिकल ग्राउंड पे भी हो जाती है, ठीक है। ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि कोर्ट को जब एक बंदे पे ट्रस्ट बिल्ट हो जाए ना कि ये बंदा मफरूर नहीं होगा, ठीक है, तो कोर्ट उसकी रिलीफ बेल ले सकती है। कोर्ट के पास, जज साहब के पास पावर है, एएसजे के पास सजाए मौत तक को देने के इख्तियारात हैं, एडिशनल सेशन जज साहब के पास। तो ये खुशाइन बात है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक रेहान तारिक साहब आज कोई मचलके की वजह से या किसी की वजह से रिहा नहीं होंगे। अच्छा, हाँ जी, रिहाई इनकी कल होगी, एक रात अभी और जो है, एक रात का दाना पानी शायद अंदर और है। उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजंस ये होते हैं कि जब बेल हो जाती है ना, तो फिर मैं आप वीवर्स को बताना चाह रहा हूं ताकि वीवर्स को थोड़ी सी समझ आ जाए। जब जमानत हो जाती है ना, तो कोर्ट एक श्योरिटी बॉन्ड लेती है, जिसको कानूनी जुबान में मुचलका कहा जाता है। हाँ, अगर ये नहीं होता कि उसमें अगर 1 लाख मालियत का मुचलका ना, तो आप 1 लाख कैश भी जमा करा सकते हैं, ठीक है, और उसके बदले आप अक्सर गाड़ी की के डॉक्यूमेंट्स पे भी, बाइक की या गाड़ी के, वो बाइक मालियत की होनी चाहिए, और गाड़ी के कागजों पे भी जमानत हो जाती है, ठीक है। लेकिन टिल द डिसीजन ऑफ द केस वो प्रॉपर्टी आप फिर सेल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, वो गाड़ी है, वो मोटरसाइकिल है, ये कोई है, बकायदा उस पर अदालत स्टैंप लगा देती है कि वो बिक नहीं सकती। हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको पता है कि थोड़ा सा गाड़ियों के कारोबार से भी मुंसलिक हूं, हमारे यहाँ पे एक तरीकाकार होता है कि लोग अक्सर इस तरह की जालसाजी करके अदालत की मोहर मिटा के तो वो चीज बेच देते हैं, लेकिन वो एक क्राइम है, वो जुर्म है। जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो जब उनके ऊपर मुकदमात हो जाते हैं, आप किसी दूसरे जिले में, किसी दूसरे सूबे में, तो वो 1,50,000 की अगर बेल हो तो वो कैश जमा करा देते हैं, पैसे जमा करवा देते हैं कि जनाब ये मेरे से आप कैश ले लें, तो मैं बाइक या गाड़ी का वो नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे इस चीज का तजर्बा है वाज़ेह तौर पे, अगर आपकी किसी दूसरे जिले में भी जुर्म हो जाता है, वहां पे जमानत होती है, आपके अपने जिले में एक मुचलका, ठीक है, अगर दूसरे जिले में मुकदमा होता है तो 2 मुचलके देने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है, और वहां के मकामी शख्स के। आपको तो पता है ना, पिछले दिनों मेरे ऊपर एनसीसीआईए का एक मुकदमा हुआ था, वो आप रहीम खान, तो वहां पे फिर मुझे इस चीज का तजर्बा जाती तौर पे हो गया था। और ये खुशाइन बात है
रियासत का पहले पर्चा देना भी खुशाइन बात है, हाँ कि इतने ताकि strong थे बाकी वो। जो हम जैसे बोलने वाले हैं उनको अवेयरनेस हो जाए। जैसे वो हमारे एक भाई हैं, मैं नाम लेना चाहिए कि नहीं? क्या कौन भाई है बताएं? वो हसन शहबाज है, आमिर भट्ट है, शहजादे वो बिल्कुल। भाई हैं, बब्बर शेर हैं, तो वो हर इंटरव्यू करते हैं इस, और दलेर जर्नलिस्ट है, डेयर डेवल बहादुर जर्नलिस्ट है, ताकि इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये अवेयरनेस हो जाए कि इस तरह के जो मामला है ना, वो इससे दूर हमने रहना है थोड़ा सा। इनसे दूर रहना है, इनको डिस्कस नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना ये आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कभी भी मजहब के ऊपर मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि मजहब पे मैंने कभी बहस नहीं की। उसके लिए मैं ऑन कैमरा बता रहा हूं कि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतना इल्म नहीं है, हम उस पर क्यों हाँ, बात करें? जिस चीज के बारे में हमारे पास इल्म नहीं है हमें उस पर नहीं बोलना देखिए चाहिए। शाह जी, हमारे उलमा कराम बैठे हुए हैं, हमारे वो सिरों के ताज है, उनके पास इल्म है, वो अहले इल्म लोग हैं। सर मुफ्ती साहबान बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरे जिनका देखे ना, जिनकी फील्ड है हाँ मजहब पे, हम क्राइम की बात करते हैं, हम लोगों को पॉडकास्ट में तमस्खर उड़ाते हैं। बिल्कुल जैसे रेहान तारिक साहब ने देखे ना, किसी को बुला के तो उसको कह दिया कि तेरी गड्डी का टोकन ही गालबन पतलू था। हाँ, बहुत से लोगों बहुत को, से वो एक लोगों लड़की को- थी, उसको का पैसे हिलती हो, वो ऐसे, नाथ हाँ, लड़की थी, वो तो वो देखे बड़ी ना, चीजें उनकी वो जब अब इसी तरह आप और मैं प्रोग्राम करते हैं, हमारी झिझक उतर जाए तो हम किसी मजहबी आलमे दीन, जो आलमे दीन होता है ना, उसका एक तकद्दस है, उसका एक बिल्कुल है, मकाम बेशक है, है। जो हाफजे कुरान है उसके दिल में कुरान है, ओ। जो जिक्र करता है वो अहले तशी है, अहले सुन्नत है। मुझे तो फिरकों का भी नहीं पता, कोई बरेलवी है, कोई जो भी फिर है, वो जो भी है ना, वो उसको अपने फिरके पे के मुताबिक तमाम अबूर हासिल है। ऐसे ही है। उसके साथ उल्टे सीधे सवाल करना उसकी और उसके मजहब की तौहीन करने के बराबर है। मजहब तो सारों का इस्लाम है ना, बिल्कुल ऐसे हम ही है। सारे मुसलमान भाई हैं। इवन के कोई नॉन मुस्लिम हमारे भाई हैं ना, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख अकलियत बहुत रहते हैं, ज्यादा, हाँ। अकलियत बहुत ज्यादा। हम उनके भी किसी जो उनके मजहबी पेशवा हैं, हम उनको उसकी भी हर्ट नहीं कर सकते, हर्ट करने की हाँ, इजाजत हमें नहीं है। हमारा रियासत भी नहीं देती, हमें हमारा मजहब भी नहीं दीन देता, दीन भी नहीं देता। ठीक है, तो गालिबन बस ये अल्लाह पाक ने फरमाया भी है, अगर मैं गलती पे हूं तो माजरत के साथ, लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी कहा है कि किसी के भी, वो बेशक सच्चा है झूठा है, किसी के भी मजहब को जो है वो टारगेट ना करो, टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। आप अपने मजहब की, जैसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मजहब की तबलीग की अपने किरदार से, क्या बात है, ठीक है। लोगों ने इंस्पायर होके, इस्लाम जो इतना ऑल ओवर दी वर्ल्ड इतना मुसलमान है ना, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की वजह से है, बेशक, ठीक है। लोगों ने उनका करैक्टर देख के, तो इसलिए मजहब पे बहस करना, मैं तो इस चीज के हक में नहीं हूं, कोई भी नहीं है शादी, हम भी नहीं है। और ये जो FIR दी है, इस पे मैं, रेहान तारिक साहब माइंड ना कर जाएं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं रियासत का कि उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त अवेयरनेस दी है कि जिसकी वजह से हम लोग मजहब पे बात ना करें। मैं समझता हूं ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हमें भी खुशी नहीं हुई थी रेहान तारिक साहब के पकड़ने का, एक दिली दुख था, और आज वो रिहा हो गए, ये अल्लाह ताला के खास करम है, मैं समझ। बिल्कुल जी। नादरीन, आपने सारी डिटेल जो है वो इस प्रोग्राम में जानी है, और सबसे बड़ा जो सबक है वो यही है कि किसी के भी फिरके का मजाक ना उड़ाएं, किसी के भी मजहब का जो है वो मजाक ना उड़ाएं, अपने फिक्र और अपने मजहब के अंदर रहे, जो लिमिटेशंस हैं उनको कभी भी क्रॉस ना करें, अल्लाह की इबादत करें और लोगों का भला करें, ताकि आपके साथ भी अच्छा हो सके। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने